नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तो दो खबरें थी जो मार्केट्स पे डोमिनेट कर सकती थी। पहली खबर, अमेरिकन मार्केट्स में जबरदस्त तरीके से बिकवाली थी। नैस्डैक में 3% टूट गया था नैस्डैक, कारण एनवीडिया का शेयर 17% से ज्यादा टूटा था। डीप सीक नाम से एक स्टार्टअप है चाइना में जिसने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च कर दिया, R1 मॉडल लॉन्च कर दिया, और ये हर लिहाज से चैट जीपीटी से बेहतर बताया गया और इसके अलावा वहां बहुत सस्ता भी बताया गया। अमेरिका में बहुत ही भारी भरकम खर्च कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे कर दिया पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब चाइना बोल रहा है कि बहुत सस्ती दरों पे उन्होंने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है। खबर सुनने में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है क्योंकि इतनी सस्ते कॉस्ट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कैसे लॉन्च हो सकता है। बस यही बाजार को समझ में नहीं आया और एनवीडिया का शेयर और बाकी के जो सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग कंपनियां थी वो बहुत बुरी तरह कल क्रैश हो गई। अमेरिका में एनवीडिया का शेयर 17% से ज्यादा गिरा। एक ही दिन में एनवीडिया का मार्केट कैप 592.7 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 51.28 लाख करोड़ रुपए साफ हो गया। इंडियन मार्केट में भी जो भी डेटा सेंटर से जुड़ी कंपनी थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनी या फिर जिनका एक्सपोजर अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के ऊपर बहुत ज्यादा है, उनके स्टॉक्स पे भी तो आज असर पड़ा ही है। दूसरी खबर जो बहुत पॉजिटिव थी वो था आरबीआई का बूस्टर डोज जो कि बैंकिंग सिस्टम को दिया। आरबीआई ने 3 स्टेप्स उठाने का फैसला कर दिया और तीनों स्टेप्स का मकसद लिक्विडिटी इंजेस्ट करना था, सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाना, यह मकसद है आरबीआई का। तो पहला 60,000 करोड़ रुपए के ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये लॉन्च करेगी आरबीआई। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ यानी कि 3 ट्रांचेस में ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए जाएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब कि बैंकों से सरकारी बॉन्ड्स आरबीआई खरीदेगा और बैंकों को नकदी देगा जिससे लिक्विडिटी पर्याप्त सिस्टम में बनी रहे। 30 जनवरी, 13 फरवरी और 20 फरवरी को ये ओएमओ ऑपरेशन आरबीआई करेगी। अच्छा, इसी कड़ी में दूसरी खबर यह कि 50,000 करोड़ रुपए के 56 दिन के वीआरआर यानी कि वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन का भी ऐलान कर दिया। यह शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देने के लिए आरबीआई ने यह फैसला लिया। इसके अलावा जो तीसरा है वो ये कि 6 महीने की अवधि के लिए 5 बिलियन यूएस डॉलर्स के करेंसी स्वैप का भी ऐलान कर दिया, यानी कि बैंकों से डॉलर लेंगे और रुपया देंगे। तो तीनों ही कदमों का असर ये कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में इंजेस्ट हो जाएगी। खबर तो बहुत तगड़ी थी और आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है फरवरी में, उससे पहले ही ये स्टेप उठा लिया आरबीआई ने, तो फिर तो बाजार आज झूम जाएगा, ये तो लगभग तय था। अब जब ओपन हुए तो एक गैप अप के साथ ओपन हुए। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप आएगा, तो 131 पॉइंट्स का गैप अप आ गया। 22,960 के लेवल पे ओपन हुए, दिन का लो लगाया 22,857, लेकिन जो तेजी पकड़ी तो एक बार निफ्टी 300 पॉइंट्स ऊपर निकल गया, 23,137, ये आज के दिन का हाई है। फिर जाते जाते ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी हो गई। टिकना बहुत मुश्किल है 23,100 के लेवल के ऊपर। 23,100 भी गया, 23,000 भी गया, उसके नीचे की क्लोजिंग आ गई 22,957। 128 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तो फाइनेंशियल्स और बैंकिंग का ही था तेजी में। निफ्टी बैंक ये आज के दिन का हाई टच किया इसने 49,247 और उसके बाद गिरावट आई है। एक बार 1100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त थी, लेकिन 802 पॉइंट्स के गेंस के साथ 48,866 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 535 अंकों की बढ़त के साथ 75,901 के लेवल पे हुआ है बंद। 28 शेयर निफ्टी के चढ़ गए, 22 गिरे, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस से आया। बजाज फाइनेंस कल नतीजे उससे पहले आज 4.25% ऊपर था। एक्सिस बैंक ताबड़तोड़ भागा, आज 3.25%। पहले ही गिरावट हो चुकी है स्टॉक में, लेकिन ये आरबीआई के लिक्विडिटी इंजेस्ट करने की जो खबर थी बैंकिंग सिस्टम में, उससे आज बैंकिंग स्टॉक्स झूम गए। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक सब तेज थे आज के सत्र में। एचडीएफसी बैंक का शेयर 2.5% से ज्यादा चढ़ा है। फिर एनबीएफसी स्पेस में श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसी जो कंपनियां थी, इनके स्टॉक 3.5% तक चढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में सन फार्मा 4% ज्यादा टूट गया, ब्रिटानिया 2% नीचे आ गया, हिंडाल्को, ग्रासिम, बीईएल जैसे स्टॉक्स आज दबाव में थे। एफएनओ गेनर्स में चोला फाइनेंस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ इंडिया, बीईएल, एमएनएम फाइनेंस 5% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में पेट्रोनेट 6% करेक्ट हो गया, सीडीएसएल 6% नीचे आ गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, डिक्सन और बीएससी जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में 5% ज्यादा का डेंट पड़ गया। मिड कैप गेनर्स में जे&के बैंक 7.5% ऊपर, शोभा का स्टॉक 7% ज्यादा चढ़ा, साउथ इंडियन बैंक 6% ज्यादा चढ़ा, टीवीएस मोटर 5% चढ़ गया पोस्ट रिजल्ट्स, यूनियन बैंक और जुबिलेंट फूड 4.5% से 4.25% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में
अनंतराज। अब ये जो डेटा सेंटर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके ऊपर आज डीप सीक का बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि कैपेक्स ऑलरेडी कर लिया है कंपनियों ने, प्लान भी है आने वाले समय के लिए कि डेटा सेंटर पे बहुत भारी भरकम निवेश करेगी कंपनियां। लेकिन अगर अमेरिका में कुछ भी ऐसी खबर आई जिससे एआई इंडस्ट्री, एआई टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो कंपनियां वही हिल गई, तो फिर ऑब्वियसली इंडियन मार्केट्स पे भी कुछ कंपनियों पर असर आता हुआ नजर आएगा। अनंतराज 20% लोअर सर्किट, ये कल भी गिरा था 18%। फिर अपार इंडस्ट्रीज 20% नीचे, और किर्लोस्कर, न्यूमेटिक, केन्स, पावर इंडिया, प्रूडेंट, ये कुछ अन्य स्टॉक्स थे जो आज के सत्र में टूटे हैं। मिड कैप स्पेस में अभी भी आज के सत्र में भी तनाव दिखाई देता है। 11.5% से 15.5% की गिरावट इन स्टॉक्स पे देखने को मिली। मिड कैप्स आज ढंग से चल नहीं पा रहे थे। आज मेन जो दबदबा था मार्केट पे वो था फाइनेंशियल स्टॉक्स का। पीएसयू बैंक्स बहुत तेज चले शुरुआती सत्र में। बैंक ऑफ इंडिया 5% ऊपर बंद हुआ है, फिर यूनियन बैंक 5% ऊपर, पीएनबी 4.5% ज्यादा चढ़ गया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, हरियाली। यहां पर प्राइवेट बैंक्स में आज एक्चुअल टर्म्स में वेटेज जो था वो पीएसयू बैंक्स का ही था। निफ्टी पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे थे। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर 2.5% से 4.25% चढ़ गए। फिर आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक 1.5% से 3.5% चढ़े, और आईसीआईसीआई बैंक भी 1.5% चढ़कर बंद हुआ। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस 5% ऊपर, बजाज फाइनेंस 4.25% ऊपर, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। रियल एस्टेट स्पेस में निचले स्रोत से खरीदारी आई, सुबह बहुत तेज चला 7% ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टी 3.5% चढ़ गया। डीएलएफ, फिनिक्स लिमिटेड, लोधा और प्रेस्टीज जैसी कंपनियों के स्टॉक्स आज चढ़ते हुए नजर आए। डीप सीक का जो डर था वो बहुत हावी हुआ है आज के सत्र में, और करेक्शन, ऐसी भारी भरकम करेक्शन स्टॉक्स में, मिसाल के तौर पे अनंतराज 20% का लोअर सर्किट, अपार इंडस्ट्रीज 20% का लोअर सर्किट, केन्स 11.5% नीचे। इसका तो नतीजों का भी इंपैक्ट पड़ा आज। नेटवेब लगातार टूट रहा है पिछले कुछ दिनों से, तब तो कारण समझ में नहीं आ रहा था, आज पता लग गया। 10% ये स्टॉक आज नीचे आ गया। न्यूजेन 6.5% नीचे, सूची बहुत लंबी है। फार्मा स्टॉक्स पे आज गिरावट देखने को मिली। ग्रैन्यूल्स 5% ज्यादा टूटा, लॉरेस लैब्स 4% टूट गया, सन फार्मा, ये तो खैर निफ्टी का ही टॉप लूजर बना, 4% 4.25% टूटा है। इप्का लैब्स और डिविस लैब्स भी 3.5% से करीब 4% टूटे हैं। एनर्जी स्टॉक्स की बैंड बजी पड़ी है इस समय, और अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली दिखी आज। पावर इंडिया 13% नीचे, स्नाइडर 7% टूटा, पेट्रोनेट 7% नीचे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जीवीटी&डी 5% से ज्यादा टूटे, त्रिवेणी टर्बाइन, गुजरात गैस, बीएचईएल, सीजी पावर, आइनॉक्स विंड 3% से 4.5% टूटे। तो जो बाजार को संभाले हुए था वो था बैंकिंग फाइनेंशियल्स। तो थोड़ा बायस साफ तौर पे नजर आ रहा था। मार्केट इंक्लाइंड था आज बैंकिंग फाइनेंशियल्स की ओर, बिकॉज ऑफ आरबीआई बूस्टर डोज। अब आगे क्या होगा, देखिए आरबीआई की लिक्विडिटी इंजेस्ट करने की जो खबर थी उसने आज सेंटीमेंट तो सुधार दिया मार्केट का। तो एक बार ऐसा लग रहा है कि बजट से पहले जो करेक्शन होनी थी हो गई, लेकिन फिर दूसरी जो सोच आती है वो ये है कि बाजार करेक्ट तो हुआ, लेकिन अभी भी मिड कैप्स में तनाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज फिर से वो डीप सीक की जो खबर आ गई, कितनी सच है कितनी झूठ, लेकिन स्टॉक्स तो टूट गए ना अचानक से। अब ये मिड कैप्स अचानक से जब टूटते हैं तो बहुत भारी भरकम फॉल देखने को मिल रही है और उभर नहीं पा रहे हैं। पोर्टफोलियोज में तो भर भर के यही पड़े हुए मिड कैप स्टॉक्स, एचएनआईज के। तो तनाव तो मिड कैप स्पेस में है, और आईसीयू से बाहर निकलने में बाजार को समय लग सकता है। बजट का बड़ा असर होगा, 1 फरवरी को आएगा बजट, शनिवार के दिन सबसे बड़ी कवरेज आप पुस्तक पे देखोगे। लेकिन हाँ, बजट से पहले ऐसा लग रहा है कि टूट टूट के आप कहीं ना कहीं थक जाएंगे और निचले स्रोत से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। आज तो बायस था मार्केट, फाइनेंशियल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स के दम पर ही बाजार एकदम से तेज हुआ है। लेकिन देखते कोई दूसरा लीडर अगर आता है बाजार को संभालने तो वो ठीक, बाजार नहीं तो फिर मौजूदा स्तरों पे थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। अब कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से बाजार कमजोर है, ये भी पता लग रहा है। तो ऊपर जाएंगे तो बिकवाली जरूर होगी, सप्लाई भी आएगी। जैसे कि ये बात हम आपको कल से बता रहे हैं कि एनएससी 500 के मात्र 17% शेयर जो हैं वो 200 दिनों की औसत के ऊपर हैं। बाकी सारा बाजार, सारे स्टॉक्स 200 दिनों की औसत के नीचे हैं एनएससी 500 के। और निफ्टी के मात्र 30% शेयर जो हैं वो 200 दिनों की औसत के ऊपर, यानी कि 70% तो निफ्टी के जो स्टॉक है वो 200 दिनों की औसत के नीचे हैं। तो ये तो कमजोर मार्केट ही है, तो पुल बैक में बिकवाली होगी, ये भी पता है। लेकिन एक बार ये जो लेवल्स टेस्ट हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,796 का स्तर टच हुआ था, इस हफ्ते का लो जो अभी तक का है, और आज हमने वो रीटेस्ट भी देखा, आज हमने गैप अप देखा था। तो ये लेवल्स जो होंगे 22,800, 22,900 यहां पर सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर आज तो खैर 23,150 के भी दर्शन नहीं हुए, लेकिन ऊपर 23,400 टिल बजट, ये इंपॉर्टेंट एक सीलिंग रह सकती है बाजार की। तो यहां पर सप्लाई आएगी ही आएगी।
तो उछाल में बिकवाली, सपोर्ट पे खरीदारी, इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। और उसके बाद नतीजों का इंपैक्ट भी है। कल तो बड़ी कंपनियों के नतीजे निफ्टी पे, जिसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस के नतीजे आएंगे। और ऊपर से जो डीप सीक नामक एक कंपनी आ गई है चाइना में, एक स्टार्टअप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल लॉन्च करके बैठी है, और वो कह रही है कि चैट जीपीटी को बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं और बहुत सस्ते दरों पर उपलब्ध कराएंगे। अब सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होंगी, ऊपर से एनवीडिया बहुत बुरी तरह से टूट भी गया, तो कहीं शॉर्टिंग का केस ना बन जाए, क्योंकि ये जो चाइना है वो तो अब छुट्टी पे चला गया अगले कुछ दिनों के लिए। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं मार्केट पे, और मार्केट बड़े बड़े झटके लेने को तैयार भी नहीं है अभी। हाँ, मार्केट पे गिरावट अब इन स्तरों पर एब्जॉर्ब हो सकती है, तो प्लीज और प्लीज अब पैनिक करने की जरूरत नहीं। देखते हैं बजट में क्या बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स आती है, उससे पहले बाजार कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन मोड पे जाता हुआ नजर आएगा। एक बड़े दायरे में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वो दायरा भी बड़ा हो सकता है। तो प्लीज और प्लीज थोड़ा मजबूत दिल कर इस समय बैठें। और अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और करना चाहते हैं सिस्टमैटिकली, और धीरे धीरे करके आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो बेझिझक कीजिए, क्योंकि यहां से आप जितना नीचे जाते जाएंगे आप ओवरसोल्ड ही होंगे। लेकिन समय बाजार को आपको बहुत देना पड़ेगा। ये फेज जो है कंसोलिडेशन का फेज या फिर करेक्शन का फेज थोड़ा एलोंगेटेड पीरियड के लिए चल सकता है।